पुणी थे सभी को यही क्लास को स्वागत। आज आम रासायनिक समीकरण विषय आलोचना कर आम पूर्व क्लास जानिले जे प्रत्येक रासायनिक परिवर्तन गोटे गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया। ये रासायनिक प्रतिक्रिया को आम संक्षिप्त रूप क्षुद्र रूप प्रकाश करने को कह जाए रासायनिक समीकरण। या को आम एभली कहीपर प्रतीक और संकेत माध्यम जेकोसी रासायनिक प्रतिक्रिया को प्रकाश करने को आम कहू रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण विभिन्न प्रकार आम लिखिपर। से भितर प्रथमटी हूँ शब्द समीकरण। अच्छा, ये शब्द समीकरण कौन? रासायनिक प्रतिक्रिया को शब्द आकार में प्रकाश कले ताकू कह जाए शब्द समीकरण। जेभली आम पूर्व परीक्षा देखिले जे मैग्नीशियम अम्लजान सहित प्रतिक्रिया करी मैग्नीशियम ऑक्साइड सृष्टि। यही प्रतिक्रियाटी को आम शब्द समीकरण आकार जदि लिखा ताले यही हम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लीड्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही रासायनिक समीकरण केतेक तात्पर्य रही आम बुझे। रासायनिक समीकरण बाम पाखरे जो पदार्थ गुड़िक थाए सेगुड़िक आम प्रतिकारक एवं प्रतिकारक मध्य जो युक्त चिन्ह थाए ताकू कह जाए तत्सहित प्रतिक्रिया करी ताकू आम कहवा तत्सहित प्रतिक्रिया करी। एवं डाहाण पार्श्व जो पदार्थ गुड़िक रही थाए ताकू आम कहू उत्पाद। एवं ये उत्पाद गुड़िक मध्य एकाधिक उत्पाद सृष्टि हेले ता मध्य युक्त चिन्ह दि जाए ताकू कह जाए तत्सहित। एवं मध्य जो तीर चिन्हटी थाए ताकू कह जाए उत्पन्न हुए। तेणु ये आम रासायनिक समीकरण को प्रथम प्रकार अर्थात शब्द समीकरण आकार में आम प्रकाश तापर हम देखिए रासायनिक समीकरण लेखिबा प्रणाली। रासायनिक समीकरण को लेखिला बेले सब बेले से प्रतिकारक हो बा उत्पाद सब बेले तार अणु संकेत रूप में लिख अर्थात अणु नेबा को पड़ो। जेभली देख मैग्नीशियम अम्लजान सहित प्रतिक्रिया कले मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न हो। यही समीकरण देख ये मैग्नीशियम अणु रूप में निजी जेहेतु से धातु निजे परमाणु ही तार अणु एवं अम्लजान O2 निजे O बा अम्लजान परमाणु नहीं पार ना या अणु रूप में ही नेबाक हम O2। एवं जितेबले मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न हुए MgO ता अणु रूप में लिखाई। तेणु प्रथम है अणु रूप में लिखा। तेणु ये जो समीकरण आम देखिले टी लक्ष्य कर यार बाम पक्षरे मैग्नीशियम गोटे परमाणु रही अम्लजान दुईटी परमाणु रही किंतु दक्षिण पार्श्व अर्थात उत्पाद पार्श्व मैग्नीशियम गोटे परमाणु रही एवं अम्लजान गोटे परमाणु रही। तेणु यही समीकरण आम देखा जे उभय पार्श्वर प्रत्येक मौलिक परमाणु गुड़िक समान नहांती
तेणु यही समीकरण को कहुए असमतुल समीकरण एवं यह एक सूचकीय समीकरण कहुए। तेणु प्रथम थिला शब्द समीकरण एवं द्वितीय थिला हमर सूचकीय समीकरण। तापर हम देखिबा जे एभली असमतुल रासायनिक समीकरण को आमे समतुल किभली करबा। प्रथम देखिबा ए रासायनिक समीकरण को समतुल करबा काहेकि आवश्यक। आमे जानिछे जे रासायनिक प्रतिक्रिया घटिला बेले वस्तुत्व संरक्षण नियम पालित होता है। ये वस्तुत्व संरक्षण नियम कौन ना यही नियम अनुसार रासायनिक प्रतिक्रिया पर वस्तुत्वर परिमाण रासायनिक प्रतिक्रियार पूर्व थिबा वस्तुत्वर परिमाण सहित सब समान है। अर्थात रासायनिक प्रतिक्रिया रे वस्तुत्वर सृष्टि किंबा विनाश घटे नाही। तेणु उभय पार्श्वर आम वस्तुत्व को सम्मान करिया पड़े। तेणु मौलिक गुड़िकर प्रत्येक मौलिक वस्तुत्व जदि आम सम्मान करिबा ताले किभली करिया ना प्रत्येक मौलिकर परमाणु संख्या को उभय प्रतिकारक पार्श्व एवं उत्पाद पार्श्व रे आमको सम्मान रखा। एक गोटे समीकरण आम देखा जिंक जितेबाला सल्फ्यूरिक एसिड सहित प्रतिक्रिया करे से जिंक सल्फेट एवं हाइड्रोजन उत्पन्न। यह समीकरण टी देख Zn plus H2SO4 leads to ZnSO4 plus H2। ये देख बाम पार्श्व अर्थात प्रतिकारक पार्श्व जिंक गोटे अच्छी परमाणु डाण पार्श्व भी गोटे जिंक परमाणु अच्छी बाम पार्श्व उजान दुईटी परमाणु अच्छी जोटा कि डाण पार्श्व भी रही सल्फर गोटे लेखाएं परमाणु रही अम्लजान 4टी लेखाएं परमाणु रही। तेणु यही समीकरण हूँ एक सूचकीय समीकरण सहित एक समतुल समीकरण। आम सूचकीय समीकरण को समतुल समीकरण में प्रकाश करने मध्य भाग में जो तीर चिन्हटी रही आम इक्वाल टू चिन्ह देपर। आम देखा जे रासायनिक समीकरण को किभली समतुल कर यार सोपान गुड़िक कौन आम देखा गोटे रासायनिक समीकरण उदाहरण नवा एवं से सोपान गुड़िक विषय आलोचना कर। ये देख लुहा जितेबले जलीय बाष्प सहित प्रतिक्रिया करे सेतेबले फेरिक ऑक्साइड आ उजान सृष्टि समीकरण हूँ Fe plus H2O leads to Fe3O4 plus H2। तेणु ये देख ये समतुल ना अर्थात लौहर देख परमाणु बाम पार्श्व गोटे रही बेले दक्षिण पार्श्व 3टी अच्छी एवं उजान परमाणु जदिओ उभय पार्श्व दुईटी लेखाएं रही अर्थात सामान अच्छी अम्लजान परमाणु संख्या किंतु सामान ना। तेणु आम कि कौ उपाय समतुल करवा कौ कौ सोपान समतुल करवा से सोपान गुड़िक विषय। प्रथम सोपान हूँ रासायनिक समीकरण को समतुल कला बेले प्रथम कौन करवा प्रत्येक अणु उपरे गोटे छोट बक्स करवा। ये देख कि Fe अर्थात लौह उपर गोटे बक्स कराई जल उपर गोटे बक्स कराई फेरिक ऑक्साइड उपर गोटे बक्स कराई H2 उपर गोटे बक्स कराई। तेणु प्रथम सोपानटी है आम प्रत्येक अणु उपर प्रत्येक जो प्रतिकारक पार्श्व जो गुड़िक रही एवं उत्पादन प्रत्येक अणु उपर आम गोटे बक्स। द्वितीय सोपान कौन करवा आम गोटे सारणी करवा तालिका प्रस्तुत करवा से तालिका आम कौन करवा ना प्रत्येक परमाणु कौ पार्श्व केतोटी अच्छी आम लिखा। ये देख ये लौह प्रतिकारक पार्श्व रही संख्या 1 उत्पाद परमाणु संख्या 3 उजान 2 एवं अम्लजान प्रतिकारक पार्श्व 1 उत्पाद 4टी रही। ये आम द्वितीय सोपान गोटे तालिका प्रस्तुत कर। अच्छा तृतीय सोपान कौन करवा तृतीय सोपान कौन करवा जो मौलिकर संख्या सबुठारु अधिक रही
बा अधिक रहिथिबा मौलिक पाखरु आमे समतुल प्रक्रिया आरंभ करिबा। जेबळे देखो एटी हमर अम्लजानटी उत्पाद पार्श्व हो बा प्रतिकारक पार्श्व जोटी हमर परमाणु संख्या अधिक रही जो परमाणु संख्या अधिक रही से आम समतुल आरंभ कर। प्रथम देख अम्लजान उत्पादन पार्श्व चारिटी तेणु ताकू आम समतुल करने को कौन करवा आ गए नुआ सारणी प्रकाश कराई देख ऑक्सीजन परमाणु आरंभ में आमर प्रतिकारक पार्श्व H2O रे गोटे थिला एक लिखाई एवं उत्पाद Fe3O4 रे चारिटी रही। तेणु समतुल करने को आम कौन करवा जो प्रतिकारक पार्श्व गोटे अच्छी चारि रे गुणन करवा एवं उत्पाद तो चारि रही ताकू आम किसी करवा ना फल आमर नुआ समीकरण ये Fe plus 4H2O leads to Fe3O4H2 अर्थात ये चारि रे गुणन करा ये बॉक्स रो बाम पार्श्व ही सब गुणन करा जाए तार डाण पार्श्व केबे हेले आमे समतुल करने संख्या पकेबा नहीं। बर्तमान आसला सोपान 4 सोपान 4 रे आमे लौह बा उद्जान उभय को जेकोसी गोटे को आमे समतुल करिपरिबा। एठी हमर उद्जान कराई देख ए सारणी टी देख हाइड्रोजन परमाणु आरंभ रे प्रतिकारक पक्षरे 4H2 माने एठी 8 टी अछि एवं उत्पाद रे H2 रे 2 टी अछि। तेणु आम समतुल करने कौन करवा जेहेतु प्रतिकारक 8 टी अच्छी कुछ करवानी उत्पाद पार्श्व जेहेतु 4 टी अच्छी 2 टी अच्छी चारि रे गुणन अर्थात ये 4H2 लिखा समीकरण नुआ समीकरण देख Fe plus 4H2 leads to Fe3O4 4H2 तेणु 4 रे आम गुणन तापर आसला पंचम सोपान रे आमे लौह को बा Fe को बा फेरस को आमे समतुल करवा। ये देख सारणी टी भल भाव देख ये कौन ना ये प्रतिकारक पार्श्व लौह आमर गोटे अच्छी उत्पाद 3 टी अच्छी समतुल करने आम प्रतिकारक 3 गुणन करवा। यही नूतन समीकरण में आम Fe को 3 रे गुणन कर लौह को 3 रे गुणन कर फल नुआ समीकरण ये आसला 3Fe plus 4H2 leads to Fe3O4 4H2 तेणु ये आम देखिले बर्तमान आम लक्ष्य करवा और पुनः जांच करवा जे बाम पार्श्व रही परमाणु गुड़िक प्रत्येक मौलिक परमाणु गुड़िक दक्षिण पार्श्व रही प्रत्येक मौलिक परमाणु सहित सामान होना ना देख लौह एपटे 3Fe 3 टी अच्छी से Fe3 3 टी अच्छी 4H2O ये 8 टी उद्जान एपटे 4H2 8 टी उद्जान अर्थात पाखापाखि ये सामान हो तेणु बर्तमान यह समतुल तेणु यही प्रणाली अर्थात ये आमर जो 5टी सोपान देती से 5टी सोपान को करवा व्यवहार करी आम जेकोसी रासायनिक समीकरण को समतुल करवा रासायनिक समीकरण समतुल हो सारापर ताकू आम कहू समतुल समीकरण एवं जो विधि रे बा जो पद्धति रे आम रासायनिक समीकरण को समतुल कले कहुए परेख निरेख विधि। यह व्यतीत आउ गोटे सोपान रही से हूँ भौतिक अवस्था केतेक रासायनिक समीकरण में आम भौतिक अवस्था देखा पड़े अर्थात भौतिक अवस्था कौन करा जाए ना जो प्रतिकारक गुड़िक नि जाए से गुड़िक कौ अवस्था अच्छा उत्पाद जो सृष्टि हुए क्यों अवस्था सृष्टि हुए ताकू आम देखापी विभिन्न अक्षर व्यवहार करभली गैसीय पदार्थ को देखापी आम G एवं तरल पदार्थ को देखापी L बा लिक्विड एवं जलीय द्रवण को देखापी AQ बा एक्वस सॉल्यूशन एवं कठिन अवस्था को देखापी S बा सॉलिड व्यवहार कर ये समीकरण को पुनः आम लिखा एवं से भौतिक अवस्था देखा देख 3Fe एवं ता पाखे बंधन मध्य S लिखाई अर्थात यह सॉलिड बा कठिन अवस्था मिले 4H2O यहाँ आम जेहेतु जलीय बाष्पी ये गैस अवस्था में देखले Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड यह सॉलिड आकार रही तेणु यहाँ आम S लिखे एवं 4H2 यह गैस आकार उत्पन्न होता है तेणु G
ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ବା ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଥାଉ। ସେହିଭଳି ବେଳେବେଳେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହେଲେ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସର୍ତ୍ତ ରହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ଏନ୍ଜାଇମ୍, ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପ୍ରେରକ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶୀୟ ଅବସ୍ଥା ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ରହିଥାଏ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ସେଥିରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଦରକାର। ଏହାକୁ ଆମେ ତୀର ଚିହ୍ନର ଉପରେ ବା ତଳେ ଦର୍ଶାଇଥାଉ। ତେଣୁ ଏଭଳି ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣର ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଥାଉ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଆମର ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କ'ଣ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କେତେ ପ୍ରକାର ଏବଂ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କିଭଳି ସମୁଚୟ କରାଯାଏ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ସାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।